अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में 5 इमिग्रेशन बड़ी तब्दीलियों की। और ये वो तब्दीलियां हैं जो बरह रास्त आपको ग्रीन कार्ड के लिए, शहरियत के लिए और दीगर जो 3 किस्म की जो इमिग्रेशन की चीज़ें हैं उस पे बरह रास्त आप पर असर अंदाज होने जा रही हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि इनको अब नाफजुल अमल भी किया जा चुका है और कुछ आने वाले दिनों में कर दी जाएंगी। आज के इस व्लॉग में इन तमाम 5 बड़ी तब्दीलियों का अहाता करेंगे और बताएंगे कि 2025 से लेके अब तक क्या तब्दीलियां सामने आई हैं और इस 2026 में 1 जनवरी 2026 से अब तक क्या-क्या तब्दीलियां नाफजुल अमल की जा चुकी हैं और आने वाले दिन जो है इस हवाले से कितने अहम हैं। लेकिन ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसको आज हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त असल में चल क्या रहा है। क्योंकि 20 जनवरी 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही मुख्तलिफ किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे और उन्होंने उस इमिग्रेशन सफर का आगाज किया जिसका उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में ऐलान किया था। और उन्होंने वाजे कर दिया था कि वो ये सब कुछ करेंगे और ना सिर्फ करेंगे बल्कि लोग होता हुआ दिखाई भी देंगे। और अब हमें दिखाई दे भी रहा है। अब हम अपनी बात को ज़ाहिर है शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि इस वक्त चल क्या रहा है। मैं एक एक करके करता जाऊंगा ताकि आप सबको तमाम उन तब्दीलियों की जो है चेंजेस जो सामने आई हैं एक एक करके पता चल सके। सबसे पहले तो जनाब जो H1B वीजा है उसमें बड़ी मेजर तब्दीलियां की गई हैं जब से ट्रंप इंतजामिया आई है और ये उनका सेकंड टर्न्योर शुरू हुआ है। उन्होंने सितंबर 2025 की अगर हम बात करते हैं तो H1B वीजा के कवानीन में तब्दीलियों की एक तजवीज़ पेश की। फिर H1B वीजा जो है प्रोग्राम में सबसे पहले तो ये वो प्रोग्राम है जो जिसके ज़रिए जो कंपनियां हैं आला सलाहियत वाले जो गैर मुल्की वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर कर सकती हैं, जिसके उसमें ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और डाटा साइंसदान हैं और पूरी दुनिया से लोगों को टैलेंट की बेस पे वो समझते हैं कि ये प्रोफेशनल ऐसे ज़बरदस्त हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बड़े ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं, तो उनको वो हायर करते हैं। उसके बाद जरा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ये वीज़ा जो है वो आर्जी तौर पे एक वर्क परमिट है और अमेरिका में टेक कंपनियों के लिए आलमी टैलेंट हासिल करने का अहम जरिया भी समझा जाता है। अब इस नए कानून के तहत जो लगा दिया गया है कंपनियों को ज्यादा तनख्वाह देने या फिर आला जो है प्रोफेशनलिज्म या स्किल्स पर्सन को जॉब्स के लिए H1B वीजा दरखास्तें जमा करने की अब तरगीब भी दी गई है। और उसके अलावा ट्रंप ने H1B वीजा के लिए $1 लाख फीस मुतारफ करवा दी है ताकि अमरीकी मुलाजमीन के हकूक या फिर उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका भी बेहतर तरीके से महफूज बनाया जा सके। तो ये तो एक बड़ी तब्दीली है जो कर दी गई है 2025 में। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी तब्दीली है वो फेस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो जनाब अब 26 दिसंबर 2025 से नाफजुल अमल हो चुकी है। होमलैंड सिक्योरिटी ने जनाब ऐलान किया था कि अमेरिका में आप एंट्री कर रहे हैं या फिर आप एग्जिट कर रहे हैं तो जितने भी गैर मुल्की जो शहरी हैं उनके फेस का जो शनाख्त है उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। और तमाम गैर मुल्की शहरियों के जिसमें ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं और दीगर जो भी लोग हैं उसको हवाई अड्डे के ऊपर या फिर सरहदों के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर, ज़मीनी रास्तों में या फिर बहरिया जो बहरी इलाके हैं वहाँ पर तमाम लोगों के जो फेस की जो शनाख्त की जाएगी, बायोमेट्रिक मालूमात उनको अब देना होगी। और वो कहते हैं अमरीकी शहरी जो है इस अमल में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन गैर मुल्की शहरियों के ऊपर ये लाजिम है कि अब उन्होंने अपनी शनाख्त करवानी है और उसके बगैर वो नहीं हो सकता, ताकि जो लोग स्किप कर जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं तो उनका डाटा हमारे पास होगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। फिर जनाब थर्ड जो चेंज लेके आए हैं वो गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल है। ये उससे भी बढ़कर है और इसमें होमलैंड सिक्योरिटी ने जो है गैर मुल्की विजिटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायजा लेने का फैसला किया है और ये कहा है कि इससे पहले कि उन्हें अमेरिका में हम दाखिल होने की इजाज़त दें, एंटर होने की इजाज़त दें, पहले हम उनको वीज़ा देने से पहले अब हम उनका सोशल मीडिया का जायजा लेंगे, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। मतलब एस्टा वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन एक चीज़ है जो उसके लिए जितने भी एप्लीकेंट हैं उसको पिछले 5 साल के सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो अपना डाटा है वो फ्राहम करना होगा। और ये इकदाम वो कहते हैं जी कौमी सलामती
और जो दीगर चीज़ों से अपने मुल्क को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया है। अब आप अगर जा रहे हैं अमेरिका में या आ रहे हैं, तो आपको 5 साल का सोशल मीडिया का जो आपका डेटा है, उसका जायज़ा लिया जाएगा और उसकी बुनियाद पे आपको एंट्री की इजाज़त मिलेगी। अब जनाब, जो चौथी और सबसे अहम जो तब्दीली है वो गोल्ड कार्ड है। ट्रम्प गोल्ड कार्ड है और इसको ग्रीन कार्ड का जो है को कहा जा रहा है कि शायद ये उसको पीछे छोड़ जाएगा या फिर इसको बंद कर दिया जाएगा या फिर मुमकिन तौर पे ये उसको रिप्लेस कर जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिसंबर 2025 में ट्रम्प गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवाया जा चुका है और ये एक महंगा इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसकी जो स्टार्ट है वो तकरीबन $1 मिलियन से हो रही है और ये कानूनी तौर पे जो है परमानेंट रेजिडेंट्स और अमरीकी शहरियत हासिल करने का एक नया रास्ता है। अगर अगर आपके पास $1 मिलियन है तो आप आराम से एक मुस्तकिल रहायशी बन सकते हैं या फिर आप शहरियत ले सकते हैं। अब इस कार्ड के जरिए अमेरिका की तमाम जो 50 स्टेट्स हैं उन इलाकों में कानूनी रिहायशी के तौर पर रिहाइश हासिल की जा सकेगी और ट्रंप का ये भी दावा है कि ये मंसूबा अरबों डॉलर पैदा करके देगा और टैक्स कम करने, तरक्याती मंसूबों और कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पांचवी और सबसे अहम तरीन जो तब्दीली है वो अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक है, क्योंकि दोस्तों जो भी ग्रीन कार्ड लेता है और उसके बाद उसने एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, उसके बाद उसका जो अगली मंजिल होती है, अगला जो फेज होता है वो शहरियत का हसूल मुमकिन बनाना होता है। लेकिन अब उसको भी मुश्किल किया जा रहा है ताकि कम से कम लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। अब जनाब, जो एक नया शहरियत का टेस्ट मुतारिफ करवाया गया है और उसमें जो है दुगनी तादाद में मतलब डबल कर दिए गए हैं सवालात और सवालात अब आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसमें 2025 के टेस्ट में जनाब 20 सवालात होंगे जिनमें से आपको 12 का दुरुस्त मतलब करेक्ट आपने आंसर करना है और इस दौरान आपके ऊपर लाजिम है कि आप 12 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करें। और ये नया टेस्ट ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जाएंगे और उम्मीदवारों से वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सवालात होंगे और अमरीकी शहरियत के जितने भी एलिजिबल लोग हैं सिर्फ वही अब बनेंगे जो इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना जानते होंगे और साथ ही साथ अमरीकी कवानीन, अमरीकी हिस्ट्री और दीगर जो मुआशरती असूलों से वाकिफ़ होंगे, उनको ही वो कहते हैं कि जी अब हम अपनी शहरियत देंगे। तो ये जनाब 5 वो तब्दीलियाँ हैं जो अमरीकी इमिग्रेशन की के निज़ाम को एक मुकम्मल तौर पे तब्दील करती हुई दिखाई दे रही हैं और साल 2026 जो है, ये इससे भी बड़ा तब्दीलियों का साल साबित होगा जो गुज़श्ता साल हमने देखी हैं। तो अब इन तमाम तर चीज़ों को ज़ाहिर है आप लोग बार-बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जी आप लोगों को एक इकट्ठा करके एक पूरा राउंड अप दे देते हैं ताकि आपको पता हो कि इस वक़्त कौन-सी तब्दीलियाँ हुई हैं, अब आपको किन चीज़ों का ख़याल रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीलॉग। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।